हाँ, तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 में देखें कि प्रीवियस क्लास में हम बतलाए थे कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना। अब उसी के दरमियान दूसरा क्वेश्चन आता है दूसरे टाइप में, जैसे हम लोग लिखते हैं सो दैट 2 प्लस √3 is an irrational number. An irrational number. तो प्रूफ में यहाँ हम इसको लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे लेट 2 प्लस √3 इजकल टू p/q. pq does not equal to 0. This implies 2 plus √3 is rational. Now √3 is equal to p/q minus 2. This implies √3 is equal to p minus 2q/q. Here √3 is an irrational, but p minus 2q/q is rational. This implies irrational never equal to rational. So our supposition is wrong, and hence we get 2 plus √3 is irrational. और इस तरह हम लोग 2 प्लस √3, यानी दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑल्सो इरेशनल। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए आपको दूसरा क्वेश्चन फिर हो, सेकेंड क्वेश्चन, so that 3 plus 5 √2 is irrational. सॉल्यूशन प्रूफ। यहां भी हम लोग इसको पहले रेशनल कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि रिवर्स लेके चलेंगे तो रेशनल कंसीडर करेंगे। तो लेट 3 प्लस 5 √2 इज रेशनल, दैट इज 3 प्लस 5 √2 इज इक्वल टू p/q. q does not equal to 0. This implies 5 √2 is equal to p/q minus 3. This implies 5 √2 is equal to p minus 3q/q. This implies √2 is equal to p minus 3q/5q. Here √2 is irrational, whereas
minus 3q by 5q is rational. This implies irrational never equal to rational. Never equal to rational. So our supposition is wrong. यानी हमारी मान्यता गलत हो गई, और जब हमारी मान्यता गलत होगी तब फिर उसका जो रिवर्स होगा वह सही होगा. तो दिस इंप्लाइज 3 + 5 √2 इज इरेशनल. इस तरह से इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं. कोई भी इरेशनल नंबर को हमको प्रूफ करना है तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं. अब आगे देखते हैं. अब आगे हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहाँ दिया हुआ है. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में दो बातें सामने आती है. एक तो लेमा और दूसरा एल्गोरिथम. एक लेमा और दूसरा एल्गोरिथम. पहले ये जान लें कि लेमा क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है. लेमा तो पहले ये आप जाने कि लेमा क्या होता है. तो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट that used to solve any problem. लेमा एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है जिसको से कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. वहीं पर दूसरा वर्ड आता है एल्गोरिथम. एल्गोरिथम इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप. अर्थात एल्गोरिथम क्या हुआ कि एक प्रोसेस है, एक विधि है जिसके द्वारा हम कि दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. अब हमारा जो ये लेमा है यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है. तो यह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, तो जिसको हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के संबंध में, और यहाँ उसी को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के रूप में दे दिया गया है. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी यहां हम लोग ले लेते हैं लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर. देयर एग्जिस्ट B, Q and R are also positive integers such that A is equal to BQ plus R. A is equal to BQ plus R. A is equal to BQ plus R. 0 is less than equal to R is less than B. This is the limitation of the lemma. This is the limitation of the
लेमा। तो यहाँ ये A इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जो यह लेमा है, इसको हम लोग पूर्व से जानते हैं। जैसे कि A को हम लोग अगर लेते हैं डिवीजन में तो यह हो जाता है डिविडेंड और B डिवाइजर, Q कोसेंट, R रिमाइंडर। अर्थात हम लोग पहले से जानते हैं कि डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अर्थात डिविडेंड को अगर हम A लिखें तो यह A होगा और यह BQ हो जाएगा प्लस R होगा। साथ ही साथ हम लोग यह जानते हैं कि रिमाइंडर जो होता है वह या तो 0 होगा या फिर डिवाइजर से बड़ा होगा, यानी डिवाइजर से छोटा होगा, सॉरी, यानी कि R या तो 0 होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B। हमेशा डिवाइजर से यह छोटा होगा, या तो वह 0 होगा या फिर B से छोटा होगा। तो इस तरह हम लोग इसको पहले से जानते हैं और यूक्लिड्स साहब इसको दे दिए तो हम लोग इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के रूप में जानते हैं। इसका उपयोग कर अभी हम HCF फाइंड आउट करते हैं। इसका उपयोग कर अभी हम लोग HCF फाइंड आउट करते हैं और जिस प्रोसेस को अपनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, वही हमारा क्या होता है, एल्गोरिथम कहलाता है। वही क्या कहलाता है, डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। अब आगे देखें, यूजिंग क्वेश्चन जैसे यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम with to find HCF of first 405 and 2520। अब यहाँ पर हम लोगों को उस प्रोसेस को अपनाना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को। तो सिंपली तो हम लोग जानते हैं कि HCF बाय डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, 405 से पहले डिवाइड कर देते हैं 2520 को। तो ये हमारा कितना टाइम्स लगेगा उसको हमको देखना है। तो हम लोग कि इसको डिवाइड करें 405 से, तो यह हो जाएगा 6 से देखते हैं तो कितना होगा, 6 5 जा 30 और यहाँ 3 होगा और ये 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 6 पंचे 30, 3 6 चौक 24, 0 9 कैंसिल। अब हम इस 9 से डिवाइड करते हैं 405 को। 4 से अब हम इसको लगाएंगे, 5 से तो लगेगा नहीं, 4 से 360। अब ये आया 5, 10 में से 6 गया 4, 45। अब 45 से डिवाइड करते हैं फिर 90 को, तो 2 टाइम्स लगा 90, ये कैंसिल हो गया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि इसका HCF कितना आया, 45। इसका HCF कितना आया, 45। अब हम लोग यूक्लिड्स में लेते हैं तो यहाँ हम लोग पहले मान लेते हैं कि लेट
A इजकल टू 2520, B इजकल टू 405, देन बाय लेमा A इजकल टू BQ प्लस R, 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B। दिस इम्प्लाइज यहाँ A हम लोग लिखे 2520 इज इक्वल टू 405 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर हमारा आ जाता है 90। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। तो फर्स्ट स्टेप ये तब तक हम चलते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। अब सेकेंड स्टेप में ये जो B है यानी 405, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 405 इज इक्वल टू, और इसको 90 को डिवाइजर ले लेंगे। अब ये हमारा 4 टाइम्स लगा, 4 तो बचा, अब रिमाइंडर बच गया हमारा 45। अब इसमें भी 0 नहीं आया रिमाइंडर। थर्ड स्टेप में हम लोग चलते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं 90 और यहाँ लिखते हैं 45। अब 45 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिमाइंडर हो जाता है 0। तो इस तरह हमारा जो यहाँ पर डिवाइजर 45 है यही HCF हो जाएगा। तो HCF यहाँ जो आएगा वह आ गया 45। तो इस तरह से हम लोग इस प्रोसेस से निकालते हैं। तो हमारा यह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के द्वारा यह HCF फाइंड आउट होता है। कुछ और भी एग्जाम्पल हम देंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में।